कल के उस पावन प्रसंग से कथा को प्रारंभ करेंगे, जहां पर पिता और पुत्र की एक बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, तर्क चल रहा है, और दोनों के बीच में उस अध्यात्म का बहुत सुंदर निरूपण मंथन हो रहा है कि गृहस्थ सही है या फिर सन्यासी बनना सही है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। कल के पावन प्रसंग में मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से दोनों पक्ष अपनी 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 दलीलें दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक ज्ञानी है और दूसरा ज्ञानी है, एक ज्ञान की बात कर रहा और दूसरा ज्ञान की। ऐसा नहीं है कि एक पाप की बात कर रहा है, दूसरा पुण्य की बात है। ऐसा नहीं है कि एक लोभ की बात कर रहा है, दूसरा उससे भागने की बात है। मात्र अध्यात्म की बात हो रही है कि क्या श्रेष्ठ है, कि संन्यास लेना चाहिए या फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। जब बात कही वेदव्यास जी ने कि तुम्हारी यहाँ पर मन की जो वृत्तियां हैं वो मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं और उसको शांत नहीं कर पा रहा हूं, या अपनी बातों को तुमसे नहीं बता पा रहा हूं, या फिर जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझाने में मैं असमर्थ हूं। तो उसके लिए कहा कि न चेन मनसते शांतिर वचसा मम सुब्रतः गच्छत्तं मिथिजां पुत्र पालितानां जनकेनः। कहा पुत्र, जिस बात को मैं नहीं समझा पा रहा हूं वो बात प्रैक्टिकली मैं तुम्हें राजा जनक के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि आखिरकार गृहस्थ क्यों श्रेष्ठ है। विदेहराज की बात की तो फिर सुखदेव जी के मन में और ज्यादा उत्सुकता आई, जिज्ञासा प्रकट हुई, इच्छा प्रकट हुई कि एक बार मैं विदेहराज को देखना चाहता हूं, जिस विदेहराज को मेरे पिता कह रहे हैं। और मेरे पिता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि परम ज्ञानी वेदव्यास जी महाराज। तो अगर कहीं भेजेंगे तो अच्छी जगह ही भेजेंगे। इस भाव को लेकर के जब निकले हैं तो मन में कई प्रकार की जिज्ञासा है। मन में विचार कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे होंगे वो विदेहराज, वो जनक कैसे होंगे, क्या मेरी मन की व्यथा को समाप्त कर पाएंगे, या फिर जिस चिंता में मैं गया हूं। अब कोई व्यक्ति बीमार बहुत हो, किसी ने कहा उस डॉक्टर के पास जाओ, सभी जगह इलाज करवाने के बाद एक आशा बची हुई, तो व्यक्ति के मन में कई बातें उठती है कि जाऊंगा कहीं मेरा समय बर्बाद ना हो जाए, मन भी टूटा हुआ है। इतनी जगह से अनेक प्रकार की बातें व्यक्ति करता है। तो इसी प्रकार से सुखदेव जी की जो मन की व्यथा है, सुखदेव जी कहते हैं कि इस चिंता से क्या वो मुझे निकाल पाएंगे। मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं या मेरे पिता सही है, इस दुविधा में पड़ा हूं। बाबा कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि एज गुरु बिन माला फेरते, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जो गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान, अरे गुरु बिन सब निष्फल गया, चाहे बाँचो वेद पुराण। जब तक गुरु का सानिध्य नहीं है, जब तक गुरु नहीं है, तब तक बाबा कबीर कहते हैं कि जो मुझे दान पुण्य व्रत उपवास जो भी कर लो वो भी सब निष्फल है। एक बहुत सुंदर घटना है। एक बार नारद जी गए भगवान नारायण के लोक को, तो नारद जी जहां पर बैठते
भगवान नारायण गंगा जल का छींटा मारते हैं और पोछा मारते हैं पीछे से। तो नारद जी ने भी देखा कि आखिरकार भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक जगह है दूसरे जगह है, तो जहां जहां बैठते वहीं पर ही पोछा मारते। तो नारद जी ने कहा, बोले प्रभु ये आप कर क्या रहे हो? भगवान ने कहा, नारद बाकी तो सब कुछ ठीक है, तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारे जैसा कोई भक्त है भी नहीं, लेकिन तुम बिना गुरु के हो, और बिना गुरु के व्यक्ति कहीं पर बैठता है तो भूमि भी अशुद्ध हो जाती है, वो भी अपवित्र हो जाती है। तो इस करके मैं गंगा जल का छींटा दे रहा हूं। तो बाबा कबीर भी कहते हैं कि चाहे दान करो, पुण्य करो, व्रत करो, जब तक थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये बात है क्या। मान लो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, और सीधे ही कहीं पर हॉस्पिटल खोल करके और चलाना शुरू कर दे, उसको क्या कहेंगे? झोला छाप। कहीं से अध्ययन तो किया नहीं है, कोई डिग्री तो ली नहीं, और दुकान खोल के बैठ गया, उसको झोला छाप कहेंगे। इसी प्रकार से धर्म कहता है, बहुत सारों की जिंदगी तो बड़ी रहस्यमयी रहती है। उनको ना तो अपने इष्ट का पता कि हमारा इष्ट कौन है, ना उनको अपने कुल देवी का पता होता है ना, ना ही उनको अपनी परंपरा का पता होता है, ना ही उनको अपने संप्रदाय का पता होता है कि हम कौन से संप्रदाय से आते हैं। तो गुरु की बातों कर दूर हैं, और वो जीवन फिर ऐसा कि बाबा कबीर वाले सुंदर तो है। कबीरदास जी किसी ने कहा, बोली ये सब माला मोला लेकर के क्यों घूमते हो, गले में माथे में तिलक लगाते हो और ये सब। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि कबीरा कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, और गल विच डोरी प्रेम की, जित खींचो तित जाओ। किसी ने कहा, बोले ये कबीर जी क्या ये गले में माला और ये सारी कंठी कुंठी लेकर के धारण करके रहते हो, ये किस लिए? बाबा कबीर ने कहा, ये प्रेम की डोरी है। जब तक ये डोरी नहीं पड़ेगी तब तक तो मैं आवारा कुत्ता हूं गली का। इसलिए कहा कि मोती मेरा नाम, मेरे राम मुझे प्यार से मोती कहते हैं। तो मोती का तात्पर्य कि ये मानव जीवन सच में मोती है। जिसने इसको सदुपयोग में ले आए उनका जीवन धन्य हो जाता है, और जो सदुपयोग में नहीं लेकर के आए वो खा पी करके फिर कहीं जन्म लिया और कहीं किसी गांव शहर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ना यहाँ पर कोई पूछने वाला और ना कोई वहां पर पूछने वाला, क्योंकि कर्म वही श्रेष्ठ जो आपको बंधनों से मुक्त कराए। जिंदगी तो जानवर भी जी रहे हैं, और कभी कभी तो जिंदगी जानवरों की मनुष्य से भी बहुत बेहतर है, बड़ी बेस्ट है। जितने सुख हम दुनिया भर के प्रपंचों को खड़ा करके करते हैं वो वैसे ही ले लेते हैं, है ना। इसलिए सुख को भोगना खाली मनुष्य के ही भाग्य में नहीं है। एक कुत्ता वो जो बिल्कुल एयर कंडीशन में रहता है, उसके लिए सब डॉक्टर की फैसिलिटी भी अवेलेबल, उसको बढ़िया खाना भी अवेलेबल हो, सब कुछ एयर कंडीशन में रहता है। गली के कुत्तों को देख लो, उनकी भी ठाट बाटी है। आप महंगी गाड़ी खरीद करके लेके आते हो, लेकिन उसका सुख कुत्ता भोग रहा है ना। जितनी मर्जी 15, 20, 25, 30, 40 लाख की गाड़ी होगी, आप घर के अंदर बैठे हो और कुत्ता उस गाड़ी का आनंद ले रहा है, उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है, सुख वो भोग रहा है। तो सुख तो कोई भी भोग लेगा, लेकिन अगर मानव जन्म मिला है तो फिर मानव जन्म के लिए हमने किया क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको समझने में सच में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी तो सारी जिंदगी खत्म हो जाती है तब भी समझ में नहीं आता, और कभी कभी बड़ी छोटी उम्र में ही पता लग जाता है। ध्रुव जी को छोटी उम्र में पता लग गया, प्रहलाद जी को बहुत छोटी उम्र में पता लग गया, और ऐसे। और जितना काम हम कर रहे हैं, चाहे पुरुष वर्ग है चाहे स्त्री वर्ग है,
क्या इन कामों का कभी अंत हुआ? कभी कहीं पर विश्राम हुआ? बस ये अब पूरा हो चुका है, कभी भी समाप्ति नहीं। तो ये मात्र सर्म मात्र ही केवलम, इसको संत कहते हैं ये एक परिश्रम है। जैसे कोल्हू का बैल पहले के जमाने में होता था, वो बेचारा सारा दिन घूम रहा है वहीं पर ही, उसकी गति और कहीं नहीं है, और चल भी रहा है, परिश्रम पूरा है, लेकिन यात्रा कहीं की नहीं, मंजिल कहीं नहीं है, बस घूम फिर करके वहीं के वहीं ही रहना है, उससे आगे कहीं नहीं। तो जब जीवन में कोई ऐसा अध्यात्म वाला गुरु ना हो तो फिर पतन तो निश्चित ही होता है। इस व्यथा से दुखित होकर के सुखदेव जी को अभी भी मन में ये है कि क्या ऐसे गुरु मुझे मिलेंगे कि जो मुझे तार दें। और कहीं पता चल रहा है कि गुरु जी भी डूबे और खुद भी डूबे, है ना। सनातन धर्म इसीलिए इन पाखंडों में पढ़ करके कभी किसी पंथ में चले गए, कभी किसी में, कई बार इन बातों को बोलता हूँ कि ये पंथ की जो परंपराएं हैं बहुत खतरनाक है, लोगों के मन में जहर फैलाने का काम है। कई ऐसे पंथ हैं जो कहते हैं घर में दिया बाती ना करो। अरे मूर्खों, पितरों के श्राद्ध के लिए मना कर देते हैं। पितरों के श्राद्ध के बिना गति कभी हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप सनातन धर्म में हो तो पितरों को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप पितरों को नहीं मानते हो, आगे आपका वंश खत्म हो जाएगा। उनके पिंडदान करने बहुत जरूरी है। जहां पर दिया बाती नहीं जलती है उस घर में राक्षसों का निवास होता है, वह पशु की जिंदगी जीते हैं इंसान। कई तो कहते हैं हमारे घर से गुरुजी ने कहा कि भगवान को बाहर फेंक दो। अब जहां राम वहां काम नहीं, और जहां काम वहां राम नहीं, ये तो सीधी सीधी भाषा है। अगर आप घर से भगवान को बाहर फेंक दोगे तो किसी का ना किसी का निवास तो घर में जरूर होने वाला है, जरूर किसी का निवास होगा। इसलिए कुप्रथा में भी नहीं पड़ना चाहिए, कुमार्ग पर भी नहीं जाना चाहिए। कुमार्ग पर जाने से परिवार का पतन हो जाता है, और इसका मैं प्रैक्टिकली आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। मैं किसी पंथ का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन एक माता बहुत, उन्होंने कहा कि ये सब उस पंथ की देन है जिसको हम फॉलो करते हैं। बच्चों के अंदर संस्कार ही नहीं रहे। कि मैंने भी अपनी सास के साथ यही किया था। तो हम फॉलो किसको कर रहे हैं, ये भी बड़ा जरूरी है। हमेशा शुद्ध और सात्विक धर्म को स्वीकार करें, जिसमें कोई पाखंड नहीं है। जहां भगवान राम, कृष्ण, मां दुर्गा, भगवान शिव, इनकी सीधी सीधी उपासना है। आप भगवान शिव को मानते हो तो सीधा सीधा ही चले जाओगे। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये दोनों जो हमारे बुजुर्गों ने जो युक्तियां हमें बताई है, बहुत 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 गहरी है। आप कहीं यात्रा पर जाओ तो भोजन खराब नहीं करता है जल्दी से, पानी सबसे पहले असर करेगा। सबसे पहले पानी असर करता है। अभी आप शिमला इत्यादि घूम करके आओ और वहां का पानी पी लो, तुरंत आपका गला पकड़ लेगा। विदेश से जो लोग आते हैं उनको जैसे कैसे यहाँ का पानी सूट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो अधिकतर लोग ताजा पानी ही पीते हैं। वो ठहरे बिस्लरी वाले और इत्यादि जो आरओ का पानी है। तो अगर वो डायरेक्ट यहाँ का पानी पीएंगे, आप देख लेना किसी को भी, जो भी एनआरआई इत्यादि आएंगे वो पानी की बोतलें पहले रख लेंगे, क्योंकि अगर तो हमें समझ गया तो कई जन्मों के बंधनों में पड़ करके और सर्वनाश कर बैठोगे। सुखदेव जी के मन में बड़ी व्यथा है। एक तो पिताजी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम धारण करो, और दूसरा कहते हैं कि आप जनक जी के पास जाओ और गुरु धारण करके आओ। जनक जी कैसे हैं, जो परिवार में रह रहे हैं, राजपाट संभाल रहे हैं, तो वो किस प्रकार से इस गृहस्थ को चला पाते हो। मन में कई प्रकार की बातें हैं कि कोई व्यक्ति जल के अंदर रह करके भी क्या ये कह सकता है कि मैं सूखा हूं, आखिरी कर वो भीगेगा ही भीगेगा।
अनेक मन में विचार चल रहे हैं। जो गृहस्थ जीवन में है वो कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे वो शांत रह सकते हैं, कैसे वो संत का जीवन व्यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विचारों को मंथन करते 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 राजा जनक के यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जब गए तो परीक्षाएं शुरू हो गई। बड़े ध्यान से कथा को श्रवण कीजिएगा। नाचने गाने वाली कथाएं कई बार हो जाती हैं। ये माँ भगवती की कथा है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि बड़े धीर गंभीर से, और फिर आपको एक बार रिपीट करूँ कि टीपरा के जो श्रोता हैं बहुत अच्छे हैं, बड़े शांत हैं और बड़े भाव के साथ कथा का रसास्वादन करते हैं। तो इसलिए कथा का भी आनंद आता है कहने का। परीक्षाएं कई शुरू हो गई। आप जब धर्म के मार्ग पर चलते हो तो धर्म का मार्ग सरल नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। कई प्रकार के, ये कभी मत लेकर के चलना कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम दुखी नहीं रहेंगे, फिर आप गलत हो। आप ये कभी मत सोचना कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है और इतनी हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा बेकार है। पूजा का पैसे से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। पिछले साल की अगर आपको ध्यान हो तो सबसे अंतिम कथा मैंने आपको घुश्मेश्वर शिवालय की, घुश्मेश्वर शिवलिंग की जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो कथा का रसास्वादन आपको मैंने करा।